नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संक्षेप में इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये दिनमान के उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में इनका निधन हो गया था। ये कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये इनके कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये इनके उपन्यास हैं। लड़ाई इनका कहानी संग्रह है। बकरी इनका नाटक है। भों भों, खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक इनके बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए अब आप पढ़ते हैं संस्मरण। संस्मरण कहते हैं जब कोई रचना हम याद करके लिखते हैं, जब कोई रचना हम स्मरण करके लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहा जाता है। यहाँ पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है फादर कामिल बुल्के को। फादर कामिल बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेमस चैपल शहर में थे। रेमस चैपल को गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कहा जाता है, लेकिन वो रहने लग गए भारत में। फादर कामिल बुल्के जो हैं वो एक सन्यासी थे, लेकिन देखने में वो सन्यासी नहीं लगते थे। तो उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में लेखक ने बताया है। लेखक का मानना था कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। फादर कामिल बुल्के की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उनको याद करते हुए लेखक है वो संस्मरण लिखते हैं। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जहरबाद, जो एक जहरीला फोड़ा होता है, उससे हो जाती है। तो लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो वो क्या प्रश्न आते हैं, पढ़ते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। यानी यहाँ लेखक कहता है कि भगवान से ही वो प्रश्न कर रहा है कि हे ईश्वर, जो सभी के लिए मिठास रखता था, जो सभी के प्रति अच्छा व्यवहार रखता था, उसकी मौत है वो एक जहरबाद फोड़े से क्यों हुई। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी फादर कामिल बुल्के हैं वो प्रभु में आस्था रखते थे, उनकी भक्ति करते थे। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। यानी उनको, उनके शरीर को उस फोड़े का दर्द है वो सहन करना पड़ा, और वो भी उस समय जब वो उनका आखिरी समय था। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। अब वो आगे उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रही हैं कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। यानी 35 साल से वो फादर कामिल बुल्के से जुड़े हुए थे या उनसे संपर्क था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यानी वो फादर कामिल बुल्के जिसके साथ भी मिलते थे उसको गले लगा लेते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यानी लेखक कहते हैं कि आज जब उनकी मृत्यु हो गई तो मैं फादर को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई उदास शांत संगीत सुन रहा हूँ। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल एक संस्था थी जहाँ पर सभी लोग काव्य गोष्ठियाँ करते थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे।
यानी परिमल का जो संचालन है वो फादर बुल्के द्वारा किया जाता था। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। यानी वो हर समय हर काम में वो सहयोग करते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर बुल्के का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी जब लेखक के बच्चा हुआ तो सबसे पहले जो अन्नप्राशन कराते हैं, सबसे पहले जो अन्न बच्चे के मुंह में डाला जाता है वो फादर कामिल बुल्के ने डाला। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। यानी वो फादर बुल्के से कहना चाहते हैं, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। यानी बेल्जियम से उन्होंने इंजीनियरिंग की। उनका परिवार भी खूब था, उनके 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ थी, पिता थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। तो लेखक इसके विषय में उनसे प्रश्न करते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेमस चैपल। यानी उनकी जन्मभूमि क्या थी? रेमस चैपल, जो बेल्जियम में है। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में यानी उनकी याद में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। यानी माँ की जो चिट्ठियाँ आती थी वो अपने मित्र रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था। यानी एक भाई है वो पादरी था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी है, बहुत देर से उसने शादी की। यानी वो खुद बताते हैं कि मेरी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है और जिद्दी है। यानी उसने शादी न करने की जिद कर रखी थी और फिर बाद में शादी तो की, लेकिन बहुत समय बाद। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। किसकी शादी की चिंता थी? बहन की शादी की। भारत में बस जाने के बाद तो 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बाहर से बेल्जियम गए थे। यानी जब लेखक उनसे कहते हैं कि घर में आपको किसकी याद आती है, तो वो कहते हैं माँ की याद आती है। उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो बुल्के कहते हैं प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत में जाऊँगा। यानी जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष थे तो फादर बुल्के हैं, उनके मन में आया कि मैं सन्यास लूँगा। तो फिर वो सन्यास लेने के लिए धर्मगुरु के पास जाते हैं। तो वहाँ पर फादर बुल्के हैं, वो एक शर्त रखते हैं कि मैं सन्यास लूँगा तो मैं भारत में जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? लेखक ने प्रश्न किया। नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए।
यानी उनकी शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास, यानी जब कोई व्यक्ति शोध कार्य करता है तो उसे एक पुस्तक लिखनी पड़ती है। तो फादर कामिल बुल्के ने राम कथा और उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य किया और उन पर एक 1950 में पुस्तक लिखी। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। किसके अध्याय पढ़े गए थे? राम कथा उत्पत्ति और विकास। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया है नील पक्षी के नाम से। यानी मातरलिंग का प्रसिद्ध नाटक था ब्लू वर्ड, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। उसका अनुवाद फादर ने हिंदी भाषा में नील पक्षी नाम से किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। यानी वो रांची में रहने लग गए थे और वहीं पर उनको जहरबाद, जो जहरीला फोड़ा होता है, उसके कारण बीमार हो गए और फिर वो वहाँ से पटना आए और पटना से दिल्ली आए। भारत में वे 47 वर्षों तक रहे और 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, यानी ऐसे तर्क देते थे जिनका दूसरे के पास कोई जवाब नहीं था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यानी फादर बुल्के हैं, वो देखने में सन्यासी नहीं लगते थे और ना ही वो मन से सन्यासी लगते थे, क्योंकि जिसके साथ भी वो जिससे भी वो मिलते थे उनके साथ एक रिश्ता बना लेते थे। क्योंकि एक सन्यासी जो होता है वो तो रिश्तों को तोड़ता है, परिवार को तोड़ता है, वो अलग रहता है। लेकिन फादर बुल्के ऐसे नहीं थे, वो सभी को जोड़ कर रखते थे और सभी के साथ, जिनके साथ उनका रिश्ता हो गया था, वो उनसे मिलते जरूर थे, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही मिलते हों। और वो हिंदी भाषा को क्या बनाना चाहते थे? राष्ट्रभाषा बनाने चाहते थे। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाई ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। यानी जब वो इलाहाबाद में थे तो उनके जहरबाद हो गया, फिर वो दिल्ली में आ गए और दिल्ली में जब वो बीमार थे तब लेखक को पता नहीं चला। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब लेखक को पता चलता है। तो उस दिन जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि आज फादर कामिल बुल्के हैं, वो उन्हें गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज उनकी जो बाहें हैं, वो दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं, वो एक दूसरे हाथों की उंगलियों में उलझाए हुए ताबूत में उनका जिस्म है वो पड़ा है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, यानी जब उनकी मृत्यु हुई।
दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसर कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। ताबूत जिसमें मृत शरीर रखा जाता है। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी, यानी कब्र खुदी हुई थी। ऊपर करील की घनी छाह थी, करील के जो पेड़ होते हैं उनके लिए आया है, और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गेरिक वसन यानी गेरुए रंग के वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किनी अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्रों के चारों तरफ। यानी ये सभी लोग, इनको पता नहीं था कि आज ऐसा दुख आ जाएगा। वे फादर बुल्के के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। यानी मसीही विधि से अंतिम संस्कार किसने शुरू किया? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। ये किसने कहा था? फादर पास्कल ने। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। यानी ये तो सन्यासी थे कि हो सकता है कि इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी मृत्यु पर भी कोई रोएगा। यानी वो सभी जो वहाँ मौजूद थे वो सब दुखी थे, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमें से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी की यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। यानी उनको क्या कहा गया है? छायादार, फल फूल से गंध से भरा हुआ। किसके लिए कहा है? फादर कामिल बुल्के के लिए कहा है कि जो सबसे अलग था सबका होकर के, यानी वो सभी का था और सबसे ऊंचाई पर, यानी सबसे ऊंचा भी था। और उनको क्या कहा गया है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।